नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि गोल्ड ने अपने लोअर लेवल्स को होल्ड करके रखा था पूरे टाइम के लिए और जो क्लोजिंग सेशन था बिल्कुल वहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा ये रिकवरी दिखाते हुए अपने आप को एंड कर दिया था। 455 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ अभी होल्ड हुए नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस 47,322। आगे किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं और लेवल्स कौन से हैं जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद से लेकर मार्केट ने अभी तक एक मेजर नहीं, एक जो सेलिंग प्रेशर है वो तो कंटिन्यू है ही, पर जो होल्डिंग है लोअर लेवल्स पे वो बहुत स्ट्रांगली होल्ड की हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई रिकवरी इस तरीके की अब नज़र नहीं आ रही जो मार्केट के में प्राइसेस को ऊपर की तरफ मूव कर सके। 47,330 और इसमें जो इसका लास्ट वीक का जो लो प्राइस था 47,300, ये मार्केट ब्रेक करेगा, इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उस पर एक सबसे बड़ा रीज़न ये नज़र आ रहा है यूएसडी आईएनआर में जो वीकनेस है, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि यूएसडी आईएनआर में एक वीकनेस है, गोल्ड यूएसडी में एक वीकनेस है और जिसमें एक डबल इम्पैक्ट इन दोनों की वीकनेसेस का गोल्ड एमसीएक्स के चार्ट पर बना रहेगा, वो अभी तक हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में करेक्शन, थोड़ी सी रिकवरी, स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई थी। एफओएमसी मीटिंग, प्राइसेस में गैप डाउन ओपनिंग, एक मेजर गैप डाउन ओपनिंग इस तरीके से हुई थी कि यहीं पर एक इंट्राडे का एक स्टॉप लॉस लेवल था 840 पे और एक रिवर्सल का लेवल था 640 पे। मार्केट ने इसे भी ब्रेक कर दिया और तब से अभी तक मार्केट जो है वो नीचे के लेवल्स पे अपने आप को होल्ड किए हुए। एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर चार्ट्स पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ एक चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ रही होगी, प्राइसेस नीचे हैं, थोड़ी सी ये रिकवरी, यहाँ से मार्केट नीचे, और जो अभी जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 322, लास्ट वीक का जो इसका लोएस्ट प्राइस था वो ये था 300। ठीक है, मार्केट ने इस प्राइस को टच करने के बाद थोड़ी सी एक रिकवरी दिखाई। सॉरी, ये लास्ट वीक का नहीं, लास्ट थोड़े से दिन पहले का है। जो प्राइस था 47,253, ये प्राइस था। तो इसे ब्रेक करने की मार्केट की एक कोशिश रह सकती है। एक्चुअली एक सपोर्ट के तरीके से अभी काम कर रहा है और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे डबल बॉटम को हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो वो तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक मार्केट में एक रिकवरी का फेज़ ना बनना शुरू हो जाए, तब तक वो डबल बॉटम कंफर्म नहीं होगा। मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है वो एक सपोर्ट बेस है। यहाँ पर मार्केट इसीलिए थोड़ा सा ये होल्ड है काफ़ी स्ट्रांगली। एक मतलब कितने टाइम तक के लिए होल्ड रहेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मार्केट में इन लेवल्स का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से जितना स्ट्रांगली होल्ड है। एक चीज़ हो सकती है मार्केट यहाँ से इंट्राडे में थोड़ा सा एक रिकवरी दिखाए फिर वापस नीचे जाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अभी में मार्केट आपको नीचे के लेवल्स पे 253 ब्रेक करता हुआ नज़र आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस नीचे और नीचे, यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी और फिर और रिकवरी, फिर प्राइसेस नीचे और बिल्कुल इस सपोर्ट बेस पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। एकदम से इसका ब्रेक होना एक अच्छी डाउनसाइड को इंडिकेट कर रहा है जिसमें प्राइसेस हो सकता है कि 47,000 के नीचे बहुत इजीली होल्ड होते हुए नज़र आए।
ठीक है, 47,000 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी यहाँ पर अभी ये प्राइस है, तो ये प्राइस ब्रेक होना भी पॉसिबल रह सकता है। ठीक है, इस तरीके का एक सिनेरियो इसमें बना हुआ है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला प्राइस जो इंट्राडे में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 47,600। इस प्राइस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके ब्रेक होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मार्केट में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेज़ स्टार्ट हो सकता है, जिसमें लोएस्ट प्राइस पर मार्केट को एक सपोर्ट मिला है, इस तरीके से थोड़ा सा कंसिडर किया जाएगा 47,600 के ब्रेक करते ही। इसके ऊपर जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 47,850। इस प्राइस का ब्रेक होना, ये यहाँ पर इस प्राइस का ब्रेक होना और इसके ऊपर सस्टेन कर जाना मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाएगा, जो प्राइसेस को ऊपर ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगी। ये दो प्राइसेस हैं जो मार्केट में, पहला कंसोलिडेशन का, दूसरा स्ट्रेंथ का, और जो रिवर्सल का लेवल है वो है 48,350। ये प्राइस के ब्रेक होते ही, इस प्राइस के ब्रेक होते ही मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हम देख पाएंगे 48,350 के ब्रेक होते ही। ये एग्जैक्ट अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ से पूरे 1,000 रुपये ऊपर है, पर वो 1,000 रुपये ऊपर अगर मार्केट आ जाता है तो और 1 या 2,000 पॉइंट की और अपसाइड रैली को मार्केट दिखा सकता है। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मार्केट में ये चांसेस ज़रूर बने रहेंगे कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे के लेवल्स के लिए अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए हमें कहाँ किन की चीज़ों का ध्यान रखना, देखिए मेरे हिसाब से तो आपको थोड़ा सा इवनिंग सेशन का आपको वेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर मार्केट में आपको यहाँ कहीं का कोई लेवल मिलता है 550 500 के आसपास का कोई लेवल मिलता है और मार्केट वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आता है, तो आप सेलिंग के लिए एक ट्राई ले सकते हैं, पर उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो 850 का होगा, यहाँ पर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आता है तो आप उसी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू कर दिया तो 250 आते ही आप अपनी सेलिंग को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी मुझे लग रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। कॉपर MCX में हमने लास्ट टाइम जिस तरीके की एक ट्रेडिंग देखी उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्राइसेस में एक सेलिंग प्रेशर था जिसमें 732 के आसपास का एक लोएस्ट प्राइस टच हुआ और वहाँ से मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज़ स्टार्ट है, जिसमें थोड़ा सा मार्केट जो है एक लगभग इस लोएस्ट प्राइस से एक 7 रुपये की रिकवरी मार्केट अभी दिखा चुका है 2-3 दिन में। 739.10 यहाँ पर मार्केट में जो रिकवरी आई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। एक्चुअली कॉपर का जो ट्रेड है, जो ट्रेडिंग रेंज है, उसे हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे थे और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेंज को अभी तक होल्ड किया हुआ है। ये थोड़ा सा हम और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें और थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अपर रेंज में एक प्राइस था जो हम डिस्कस करते थे 752.50 और लो रेंज में हम एक प्राइस डिस्कस करते थे 732.50। ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर अंदर अभी तक कॉपर की एक ट्रेडिंग चल रही है। तो जब तक ये रेंज मार्केट बहुत सही से ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता तब तक किसी ट्रेंड का कंटिन्यू होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर भी एक प्राइस था जो हम लास्ट टाइम लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे। लाइव सेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक 741 का एक प्राइस था, मार्केट ने एग्जैक्ट अभी तक उसी प्राइस को एक टच करा हुआ है, उसके ऊपर मार्केट आया नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखिए, स्ट्रेंथ के लिए कुछ भी बहुत स्ट्रांगली अभी कोई इंडिकेशन नहीं है जब तक मार्केट में यहाँ पर एक प्राइस है 749। मार्केट जब तक इस प्राइस के ऊपर अभी तक नहीं आता और सस्टेन नहीं करता 749 के ऊपर, यहाँ से भी 10 रुपये ऊपर, ठीक है, तब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कॉपर के प्राइसेस में नज़र नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ 741 अगर ब्रेक करता है मार्केट में थोड़ी सी ऐसे मतलब और 3-4-5 रुपये तक की एक शायद एक और रिकवरी को मार्केट एक्सटेंड कर सकता है, पर ज़्यादा चांसेस तब तक के लिए थोड़े से डाउनसाइड के लिए, क्योंकि पूरे ओवरऑल मार्केट का अगर सिनेरियो देखें हम सिर्फ कॉपर को नहीं
जो ग्लोबल सिनेरियो उसे देखें तो हर जगह एक सेलिंग का एटमॉस्फेयर है और मार्केट में उस चीज़ के अगेंस्ट चलना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है और मार्केट के लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल तब तक भी नहीं है जब तक मार्केट 749 को ब्रेक नहीं करता। डाउन साइड में लेवल है 732.50। ये प्राइस तो है ही, इसके ऊपर एक प्राइस और है अभी जो इंट्राडे में आपकी हेल्प कर सकता है 735। ये 735 इस तरीके का लेवल है। 735 अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में थोड़ा सा इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, जिसके बाद मार्केट इस प्राइस को कंसिडर करने की कोशिश करेगा 732.50 को। इसे ब्रेक किया, 732.50 को भी ब्रेक किया और फिर ये ट्रेंड लाइन है जिसे हम समझ रहे हैं कि लगभग ये अभी 730 के प्राइस 30 के आसपास है। इसे थोड़ा सा हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम देखें ये पॉइंट्स हैं जिन्हें कनेक्ट करके मार्केट को आगे कंटिन्यू किया गया। प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आते हैं तो 730 ये एक प्राइस है जो मुझे लग रहा है कि इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक फ्री फॉल आ जाना चाहिए। उसके ऊपर 735, 732.50 और 730 ये 3 लेयर्स हम समझ सकते हैं जहाँ पर मार्केट को शायद सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसके कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तक बने हुए हैं। तो कोई रिकवरी या स्ट्रेंथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अवॉइड करें तब तक ट्रेडिंग जब तक मार्केट में ये लेवल्स में से कोई भी एक ब्रेक नहीं होता, या तो ऊपर में ब्रेक हो या नीचे में ब्रेक हो। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर MCX में अभी हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है सिल्वर MCX। सिल्वर MCX में जो ट्रेडिंग हमने पिछले हफ्ते देखी, एक ही इम्पॉर्टेंट टाइमिंग थी उसकी, थर्सडे को जो मार्केट में एक मेजर गैप डाउन ओपनिंग रही। उस गैप डाउन ओपनिंग में एक लेवल को हम डिस्कस करते थे तब 61,500 को, जो मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग उसी प्राइस के आसपास मार्केट ने अपनी ओपनिंग करी। इसके बाद फिर भी जो पोजिशनल ट्रेडर थे बहुत स्ट्रांगली जो होल्ड करके बैठे हुए थे, 60,700 ये एक प्राइस था जो मार्केट में ब्रेक हुआ। 60,700 यहाँ पर ये प्राइस, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ने एक रिवर्सल के एक इंडिकेशन दिए थे जिसके बाद अभी तक मार्केट 60,012 के लेवल को ट्रिगर कर चुका है। उसके बाद ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड है जो अभी तक सिल्वर ने होल्ड किया हुआ है। जिस तरीके से ये मार्केट में ये सिनेरियो होल्ड है ये साइडवेज ट्रेंड का, कोई भी रिकवरी अगर आती है सिल्वर के प्राइसेस में उसका होल्ड होना, मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अभी इंट्राडे में एक थोड़ी सी कोशिश हो रही है सिल्वर की ऊपर जाने की। प्राइसेस जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर हम एक ट्राई ले सकते हैं सेलिंग के लिए। तो वो कौन कौन से लेवल्स रहेंगे उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो थोड़ा सा ट्रेंड में या चार्ट्स को में थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है। जब भी कोई सेलिंग आती है और उसके बाद मार्केट बिल्कुल लोअर लेवल पे अगर कंसोलिडेट करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये रहता है कि मार्केट में सेलिंग आई, थोड़ी सी रिकवरी करके इस तरीके से एक कंसोलिडेशन चल रहा है तो थोड़ी सी रिकवरी करने के बाद ये चलता है। यहाँ पर जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ये वाली है, बिल्कुल सेल और सेलिंग के बाद मार्केट लोअर लेवल पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें कोई भी रिकवरी आएगी चांसेस ज़्यादा ये हैं कि मार्केट वापस डाउन साइड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम एक ट्रेंड है जिसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। अब जो प्राइस था जिसे हम डिस्कस करते थे एक था 60,000 का। ठीक है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी तक मार्केट के लिए बना हुआ है, जिसमें ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट आज ब्रेक नहीं करेगा, कल ब्रेक नहीं करेगा, परसों वेडनेसडे को शायद एक कोशिश हो जाए ब्रेक करने की, या फिर ये भी कोशिश रह सकती है मार्केट की कि यहाँ क्लोज हो गया और सीधा गैप डाउन ओपनिंग 60,000 के नीचे। ठीक है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी कंटिन्यू रह सकती है। तो वो देखना होगा हमें कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी आपको भी नज़र नहीं आ रही है, मुझे नज़र नहीं आ रही, पर मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ और कमेंट में अगर मार्केट में कोई रिकवरी आने लगती है तो एक नेगेटिव कमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो व्यू है
वो सेलिंग प्रेशर का है और मार्केट में वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर सेम उसी तरीके का एक फॉर्मेशन नज़र आ रहा है जो अभी हमने गोल्ड में डिस्कस किया था। प्राइसेस नीचे हैं और अब जो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, 67,000 के प्राइस से मार्केट में सेलिंग, और ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है। यहाँ पर भी अगर हम कहें तो मार्केट ने इस पूरे के पूरे चार्ट पे लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है और फिर उसके बाद इस पूरे चार्ट पे यहाँ कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। ये दो फैक्टर हैं जो इसमें सेलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले एक चीज़ थी कि मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस थे, जो रिकवरी यहाँ से ऊपर की साइड मार्केट को कंटिन्यू रह सकता था, पर मार्केट कंटिन्यू नहीं रहा। यहाँ से एक एफओएमसी मीटिंग के बाद एक रिवर्सल आ गया। उस चीज़ को इग्नोर करना, देखिए मार्केट में अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा तो बिल्कुल हम बाइंग में बैठने की कोशिश करेंगे, जिसमें मार्केट के और ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें मार्केट को फॉलो करना होता है। कई ट्रेडर्स हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने ये बोला, मार्केट में जो दिखेगा वो बोला जाएगा और वही हमें फॉलो करना है। सेलिंग है तो सेलिंग, बाइंग है तो बाइंग। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग, थोड़ा सा ऊपर, मार्केट नीचे, कंसोलिडेशन, एक मेजर डिप, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होने के लिए और 2-3 दिन लगा सकता है, फिर एक मेजर डिप के लिए मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। बिल्कुल लोअर लेवल्स पे मार्केट का कंसोलिडेट करना, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए सिल्वर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला और नियरेस्ट लेवल वह 60,880। ये प्राइस, इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट आता है तो थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है। 880 के जब तक नीचे है तब तक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव है और बना हुआ है, मेंटेन है। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 61,600। यहाँ पर इस प्राइस को ब्रेक करने पर मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव रहना शुरू कर देगी। मतलब जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी और जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो मार्केट में मेंटेन होनी शुरू होगी। जो रिवर्सल का लेवल है वो 62,500 के ब्रेक और सस्टेन करने के बाद आएगा। तो 62,500 जब तक ब्रेक नहीं होता ये वाला लेवल, तब तक मार्केट में कोई रिवर्सल, कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड का कोई चांस नहीं है। यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं आता तब तक मार्केट में सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन बनी रह सकती है। करंट प्राइस 60,432 और डाउन साइड में 60,000 के लेवल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जब भी ब्रेक होगा मार्केट में उस दिन सेम डे, इंट्राडे में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सिल्वर पे था। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस MCX। इसमें जिस तरीके का एक ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन टू अपसाइड एक ट्रेंड बना हुआ था, प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते रहे और लास्ट सेशन में, मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम, एक अच्छे इंडिकेशन ये थे कि मार्केट ने 294 को ब्रेक किया और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दिया था। हालांकि एंड में बिल्कुल जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वहाँ पर शायद मार्केट 92-91 के आसपास यहाँ पर आ गया था, पर किसी प्राइस का ब्रेक हो जाना ये काफ़ी अच्छे साइन दे देता है कि प्राइसेस में एक अपसाइड मूव आ सकता है। उसी वजह से मार्केट में आज एक मेजर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और प्राइसेस अभी तो थोड़ा सा नीचे वहाँ से करेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर एक अच्छी स्ट्रेंथ की ये इंडिकेशन है जो NG में अब होल्ड होके रह सकती है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो NG में एक सेलिंग, प्राइसेस नीचे, यहाँ से प्राइसेस ऊपर, उसके बाद से ये जितना ये एक टाइम था ये सारा का सारा एक इस तरीके का था कि आपने कोई पोजीशन ली हुई है पर मार्केट में कोई स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बन के नहीं आ रही। एक चीज़ और हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जल्दी NG में एक तेज़ी आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ मार्केट में एक सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। जिसमें 294 के लेवल को हमने इंटैक्ट रखा था, इसमें कोई चेंज नहीं था। मार्केट इसके ऊपर आया। यहाँ पर लास्ट लाइव सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि हम इसे
होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में नेक्स्ट डे कैरी ओवर के लिए। जितनी भी कमोडिटीज़ थी उसमें हमने इसी को डिस्कस किया था। गैप अप ओपनिंग और प्राइसेस अभी यहाँ पर होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं 305 से 310 के बीच में। लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी हम उन्हें डिस्कस करते हैं और आगे का ट्रेंड एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में एक मेजर सेलिंग, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और प्राइसेस में एक अपसाइड मूव आता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक तो ये लास्ट प्राइस है, ये प्राइस कितना था एक बार इसे ज़रा देख लेते हैं, 311, और ये आज का हाई जो लगा है ये है 309.5। ठीक है, इस चीज़ को शायद मार्केट कंसिडर करे कि 311 को देखना है। अभी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो अच्छी बाइंग है वो मार्केट में कब आ सकती है उसके लिए हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं 320 के ऊपर मार्केट का आना, और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है मार्केट तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बन जाएगी, मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से एक अपसाइड मूव दिखा सकता है। दूसरा, लोअर लेवल पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्राइसेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक है 298, ये इंट्राडे सपोर्ट के लिए, ठीक है, 298 जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वीकनेस शो कर सकता है वो है 290, ये प्राइस है। जहाँ रिवर्सल आएगा वो है 283। इन चारों लेवल्स में आप समझ गए होंगे कि किसकी इम्पोर्टेंस किस तरीके से है। ये रिवर्सल मतलब रिवर्सल एक सुपर स्ट्रेंथ के लिए, ये प्राइस मार्केट के सपोर्ट के लिए आज के यहाँ पर मार्केट में वीकनेस दिखा सकता है, और ये एक डाउन साइड के लिए एक रिवर्सल रहेगा, मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं मार्केट में अभी के लिए स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिसमें उम्मीद है कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन में आप काम कर सकते हैं, जिसमें आज मतलब अगर हाई ब्रेक हो या कुछ भी हो आप फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे अभी ना करें। ठीक है, ये मतलब अगर नीचे आता है 298 के आसपास मिलता है आप एंट्री ले सकते हैं। 283 के लेवल का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये कुछ लेवल्स हैं हमने इन कमोडिटीज़ पे डिस्कस की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।